जमकर टैक्स देते हैं, राज्य सरकारों को अलग, केंद्र सरकारों को अलग, तनख्वाह पर टैक्स, कुछ खरीदो तो उस पर टैक्स, जीएसटी, सब कुछ देते हैं। किस लिए देते हैं? कि देश का विकास हो, हमें और आपको बेहतर स्थिति मिले। लेकिन हो क्या रहा है? वडोदरा हादसे के बाद आप भी हैरान होंगे। जरा 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें देखिए और समझिए वडोदरा में कैसे पुल ढह गया, गुरुग्राम में सड़कें पानी से लबालब है, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा गड्ढा हो गया, इस तरह के हालात हैं। और ये सब कुछ ठीक होना चाहिए था हमारे और आपके टैक्स के पैसों से, क्योंकि हम पैसा इसीलिए दे रहे हैं कि हमें ये तस्वीरें ना देखनी पड़े। लेकिन हो क्या रहा है, सिस्टम किस तरह से चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समझिए आम आदमी टैक्स मशीन बन गया, ऐसा लग रहा है फिलहाल अभी जो हालात हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? समझिए, सरकारें भारी भरकम टैक्स हमसे जमकर ले रही हैं, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही टैक्स ले रही हैं। टैक्स के पैसों से पूरी सुविधा क्या हमें मिल रही है, ये सवाल है। आपके टैक्स के पैसों से पुल बन रहे हैं, प्रशासन की लापरवाही से ब्रिज गिर जा रहे हैं, लोगों की जानें चली जा रही हैं। ब्रिज गिरने से टैक्स पेयर की ही तो मौत हो रही है। बाढ़ की मार भी टैक्स पेयर ही झेल रहा है। जरा सी बारिश हो जाए वाटर लॉगिंग हो जाती है, टूटी सड़क में गिरकर टैक्स पेयर घायल हो जाता है। सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो टैक्स पेयर के साथ हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर व्यवस्था कुछ नहीं की जा रही। कम से कम अभी ऐसा ही लग रहा है हम पैसे दे रहे हैं इसलिए कि देश का विकास हो, हालात बेहतर हो, लेकिन बेहतर हो क्यों नहीं रहे हैं? घटनाएं जो हो रही हैं वो सवाल खड़े करती है। देखिए वडोदरा की अगर हम बात करें, वडोदरा पुल हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या गंभीरा पुल की मरम्मत नहीं की जा रही थी? क्या पुल की मरम्मत में भ्रष्टाचार किया गया? क्या लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से पुल टूट गया? क्या जनता टैक्स देकर मौत को गले लगा रही है? क्या टैक्स पेयर्स की जान की कोई कीमत नहीं है अभी? क्योंकि अभी तो हालात ऐसे ही हैं। अनिल धमोलिया को सुनिए, जो कलेक्टर हैं, क्या कह रहे हैं वडोदरा के। कल रात को बाढ़ की वजह से पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ गया था। उसके बाद 10 बजे रात को हमने ऑपरेशन होल्ड करना पड़ा। इसके बाद आज सुबह से हमने फिर से ऑपरेशन 7 बजे शुरू किया है। सुबह से हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है और एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम पूरे एरिया का सर्च कर रहे हैं। यहाँ से आगे डाउनस्ट्रीम एरिया में 4 किलोमीटर एरिया का भी हम सर्च कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी हमने 3 डेड बॉडीज रिकवर की है, तो अभी तक जो डेथ का टोल है अभी तक 15 हुआ है। इसके अलावा भी जो मिसिंग पर्सन है उसका लिस्ट भी हमारे पास है, जिसमें 3 मिसिंग पर्सन है। तो आपने सुना, वो कह रहे हैं पानी बढ़ गया तो पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। टैक्स पेयर ने पैसे तो दिए हैं व्यवस्था करने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश का जो गड्ढा हमने आपको दिखाया था सड़क पर, जरा वहां की जानकारी जान लीजिए। एमपी के मंत्री इस पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, उनके बयान पर हंगामा मच गया। वो कह रहे हैं जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। अरे तो बनवाइए साहब, सड़कों को बनवाइए। बरसात में हर राज्य की सड़कों पर गड्ढे होते हैं, पोस्ट डालने से सड़क नहीं बनती। पीडब्ल्यूडी का बजट इतना नहीं कि पोस्ट डालते ही काम करें। अब ये तो बहाने हो गए। जनता के लिए जरूरी कि काम हो जाए। सुनिए कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अब सड़कों का जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं। तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। आपको बताएं, ब्रिज की उम्र तो पहले से तय होती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? समझिए, नदी पर बनाए गए पुल की उम्र 100 साल होती है, हाईवे के लिए बनाए गए पुल की उम्र 50 साल होती है, रेल ब्रिज की उम्र 100 साल मानी जाती है और पुल बनाने के बाद मेंटेनेंस की अवधि तय होती है। समय पर मेंटेनेंस ना होने पर ब्रिज की उम्र घटती है या सड़कों की उम्र घटती है और इसी वजह से ये बार बार हादसे हो रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि टैक्स केयर के पैसों से ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? जमीन पर तो कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सिस्टम वो सब फेल इस मामले में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो गई। हम और आप जमकर टैक्स देते हैं, राज्य सरकारों को अलग, केंद्र सरकारों को अलग, तनख्वाह पर टैक्स, कुछ खरीदो तो उस पर टैक्स, जीएसटी, सब कुछ देते हैं। किस लिए देते हैं? कि देश का विकास हो, हमें और आपको बेहतर स्थिति मिले। लेकिन हो क्या रहा है? वडोदरा हादसे के बाद आप भी हैरान होंगे। जरा 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें देखिए और समझिए वडोदरा में कैसे पुल ढह गया, गुरुग्राम में सड़कें पानी से लबालब है, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा गड्ढा हो गया, इस तरह के हालात हैं। और ये सब कुछ ठीक होना चाहिए था हमारे और आपके टैक्स के पैसों से, क्योंकि हम पैसा इसीलिए दे रहे हैं कि हमें ये तस्वीरें ना देखनी पड़े। लेकिन हो क्या रहा है, सिस्टम किस तरह से चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। समझिए आम आदमी टैक्स मशीन बन गया, ऐसा लग रहा है फिलहाल अभी जो हालात हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? समझिए, सरकारें भारी भरकम टैक्स हमसे जमकर ले रही हैं, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही टैक्स ले रही हैं। टैक्स के पैसों से पूरी सुविधा क्या हमें मिल रही है, ये सवाल है।
आपके टैक्स के पैसों से पुल बन रहे हैं, प्रशासन की लापरवाही से ब्रिज गिर जा रहे हैं, लोगों की जानें चली जा रही हैं। ब्रिज गिरने से टैक्स पेयर की ही तो मौत हो रही है। बाढ़ की मार भी टैक्स पेयर ही झेल रहा है। जरा सी बारिश हो जाए वाटर लॉगिंग हो जाती है, टूटी सड़क में गिरकर टैक्स पेयर घायल हो जाता है। सारी जो घटनाएं हो रही हैं वो टैक्स पेयर के साथ हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर व्यवस्था कुछ नहीं की जा रही। कम से कम अभी ऐसा ही लग रहा है हम पैसे दे रहे हैं इसलिए कि देश का विकास हो, हालात बेहतर हो, लेकिन बेहतर हो क्यों नहीं रहे हैं? घटनाएं जो हो रही हैं वो सवाल खड़े करती है। देखिए वडोदरा की अगर हम बात करें, वडोदरा पुल हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या गंभीरा पुल की मरम्मत नहीं की जा रही थी? क्या पुल की मरम्मत में भ्रष्टाचार किया गया? क्या लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से पुल टूट गया? क्या जनता टैक्स देकर मौत को गले लगा रही है? क्या टैक्स पेयर्स की जान की कोई कीमत नहीं है अभी? क्योंकि अभी तो हालात ऐसे ही हैं। अनिल धमोलिया को सुनिए, जो कलेक्टर हैं, क्या कह रहे हैं वडोदरा के। कल रात को बाढ़ की वजह से पानी का लेवल यहाँ पर बढ़ गया था, उसके बाद 10 बजे रात को हमने ऑपरेशन होल्ड करना पड़ा। इसके बाद आज सुबह से हमने फिर से ऑपरेशन 7 बजे शुरू किया है। सुबह से हमारी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है और एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम पूरे एरिया का सर्च कर रहे हैं। यहाँ से आगे डाउनस्ट्रीम एरिया में 4 किलोमीटर एरिया का भी हम सर्च कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में भी हमने 3 डेड बॉडीज रिकवर की है, तो अभी तक जो डेथ का टोल है अभी तक 15 हुआ है। इसके अलावा भी जो मिसिंग पर्सन है उसका लिस्ट भी हमारे पास, जिसमें 3 मिसिंग पर्सन है। आपने सुना वो कह रहे हैं पानी बढ़ गया, तो पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। टैक्स पेयर ने पैसे तो दिए हैं व्यवस्था करने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश का जो गड्ढा हमने आपको दिखाया था सड़क पर, जरा वहां की जानकारी जान लीजिए। एमपी के मंत्री इस पर गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, उनके बयान पर हंगामा मच गया। वो कह रहे हैं जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे रहेंगे। अरे तो बनवाइए साहब, सड़कों को बनवाइए। बरसात में हर राज्य की सड़कों पर गड्ढे होते हैं, पोस्ट डालने से सड़क नहीं बनती। पीडब्ल्यूडी का बजट इतना नहीं कि पोस्ट डालते ही काम करें। अब ये तो बहाने हो गए। जनता के लिए जरूरी कि काम हो जाए। सुनिए कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अब सड़कों का जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाएं। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसपे गड्ढा होता ही नहीं, तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। आपको बताएं, ब्रिज की उम्र तो पहले से तय होती है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। नदी पर बनाए गए पुल की उम्र 100 साल होती है, हाईवे के लिए बनाए गए पुल की उम्र 50 साल होती है, रेल ब्रिज की उम्र 100 साल मानी जाती है और पुल बनाने के बाद मेंटेनेंस की अवधि तय होती है। समय पर मेंटेनेंस ना होने पर ब्रिज की उम्र घटती है या सड़कों की उम्र घटती है और इसी वजह से ये बार बार हादसे हो रहे हैं। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि टैक्स केयर के पैसों से ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? जमीन पर तो कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सिस्टम हो, सब फेल इस मामले में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों के लिए दिक्कत खड़ी हो गई।